हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 7.2 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 12 से शुरुआत करेंगे आज की हम लोग। देखिए 7.2 क्वेश्चन नंबर 12 और ये जो सवाल आपको दिया है इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें हमें क्या करना है कि आपको जैसे कुछ ऐसा सपोज करना है जिसका डेरिवेटिव इस सवाल के अंदर मौजूद हो। हमें कुछ नजर नहीं आ रहा इसके अंदर कि क्या डेरिवेटिव है। चलो हम एक काम करते हैं कि इसको हम लोग अगर t माने, अगर इसको हम लोग t माने तो लेट x³ माइनस 1 इक्वल टू हमने मान लिया t। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3x² माइनस ये हो गया आपका 0 और x का फिर से क्या हो जाएगा dx इक्वल टू क्या हो गया dt। इधर बन गया 3x² dx इक्वल टू dt और x² dx इक्वल टू आ गया आपका dt बाई। इतनी बात आ गई। ठीक है, यानी x² dx हमें यहाँ पे चाहिए। तो हम लोग इस सवाल को कुछ ऐसे लिख लेते हैं, x³ माइनस 1/2, ये तो t हो गया। चलिए एक कहानी तो बन गई। अब हमें x² dx की जगह dt/3 रखना है, यानी यहाँ पर x की पावर 5 को कुछ हम लोग ऐसे तोड़ लेते हैं, x³ x² dx। तो ये तो मिल गया dt/3। तो अब हमारा जो ये सवाल है इसका रूप कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी ये सवाल इसमें बदला और ये सवाल अब ये इसका जो वेरिएबल है वो बदल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये काम होने के बाद ये बीच का काम है, इसके बाद फिर से आप इसको लिख लीजिए, यानी ये x³ माइनस 1/2 x की पावर 5 और dx। अब ये वेरिएबल बदलेंगे। ये तो देखो पूरा हो गया t की पावर क्या बना 1/2 x² dx, ये भी बन गया dt/3। अब ये बचा है हमारा x³। देखिए वेरिएबल जब हमने बदला है तो अब बात सारी जो होगी वो t में होगी। तो यहां से हम क्या करते हैं, इस x³ को कुछ ऐसे लिखेंगे हम t+1, यानी ये जो x³ है ये अब हमारा बन गया t+1। देखिए अब ये पूरी तरीके से वेरिएबल हमारा चेंज हो गया, यानी अब ये हमारा सवाल बना है जिसको हमें आगे सॉल्व करना है। t की पावर 1/2 अंदर भेजेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये t की पावर 1/2 और ये आधा, ये पूरा 1 मौजूद है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं t की पावर 3/2, 1/2 और 1 ये ऐड हो जाएगा और ये t की हाफ इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये t का हाफ हो गया। ठीक है, और dt/3। अब ऐसा करिए कि 1/3 को आप बाहर निकाल लो, बिल्कुल बाहर निकाल लो, और ये जो दो टर्म है इनको तोड़ दो, क्योंकि 1/3 दोनों के साथ में है तो बिल्कुल बाहर निकालो, बाद में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। तो इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 dt प्लस t हाफ और इंटीग्रेशन dt। इतनी बात आ गई आपकी। ठीक है, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इसको आगे हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। 1/3 t की पावर 3/2, t की पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 प्लस ये आ जाएगा आपका t की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 और प्लस c। ये इतनी बात आ गई। ठीक भाई, अब क्या होगा 1/3, 3/2 प्लस 1, दो एलसीएम ले लो 5/2। t की पावर कितना है 5/2 और नीचे भी कितना है 5/2 और t की पावर यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 3/2 और प्लस क्या आ गया आपका c 1/3। ये उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर 5 नीचे, 2/5 t की पावर 5/2, ये 2 ऊपर आ गया 5 नीचे ये आ गया, प्लस फिर इसमें भी 2 ऊपर आ गया 2t की पावर 3/2/3 प्लस c। अब ऐसा करते हैं 1/3 को अंदर भेज देते हैं,
और ये जो t है यानी जो सब्स्टिट्यूट हमने रखा था, अब हमारे पास में वो समय आ गया कि अब इस सब्स्टिट्यूट को हम हटा दें, यानी इसकी जगह क्या रखेंगे x³ - 1। तो देखिए 1 × 2 1, 5 3 15, t की जगह रखेंगे x³ - 1, ये रख दिया आपने x³ - 1 और ऊपर पावर कितनी है 5/2, इसको ऐसे रहने दीजिए। 3 × 3 9, 2y 9 ये आपका हो गया और t की जगह रख दीजिए x³ - 1 और इसका है 3y2 और प्लस का आ गया c। आप समझ गए होंगे 5 3 15, 1/15, ये 2 × 1 2 और 3 3 9, ये आपका आंसर आ गया। तो ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें इसको हमें t मानना था, क्योंकि देखिए अब इसमें हम t माने क्या, हमें इसको t मानना था, हमने t इसको मान के देखा तो हमको x² मिल रहा था। अब इस x² को बनाने का तरीका क्या है, x⁵ ही हमारे पास विकल्प है, तो x⁵ से हमें दो चीजें मिल रही थी, 3 और 2, ये चीज तो dt/3 में कन्वर्ट हो गई और x³ को हम यहां से बदल सकते थे, इसीलिए हमें x³ - 1 को t मानना था। अब आप ये मत पूछेगा कि मुझे कैसे पता चला, इसको 20 बार लगाओ आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कैसे इसको लगाना है, और दूसरी चीज तरीके का कोई भी सवाल आएगा तो आप लगा लो। तो फिलहाल इस सवाल को मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर अब आप 30 अपनी बुक के अंदर देखें क्या है, किताब लेके बैठिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। वीडियो रोक करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका x², क्वेश्चन नंबर 13, ये है आपका x² अपान 2 + 3x² और इसका ये है x² 2 + 3x² 3x³ है यार, 3x³ और ये क्यूब और dx। देखिए इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, इसमें क्या करना, देखो ये एक चीज साफ दिख गई कि x³ को हम t मान लें तो x² हमें मिल जाएगा, इतनी बात हमें क्लियर हो गई। लेकिन ये जो इसके साथ में चिपका हुआ है 2, ये तो साथ में चलेगा 2 चिपका है, तो देखिए जब भी कोई कांस्टेंट टर्म यानी अगर वेरिएबल नहीं है 2 के साथ में x नहीं है तो आप इसको भी साथ में लपेट के ले जाइए, यानी इसको भी t मान लिए क्योंकि ये 0 हो जाएगा, यानी 2 + 3x³ = t, ये बना 0, ये बना 3, ये 3 आगे और x³ - 2 बाहर हो गया आपका dx = dt, 3 × 3 9, 9x⁴ dx dt x² dx dt/3, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है ना। तो ये तो समझ रहे हो 2 0 हो गया, 3 आगे लिख लिया। ये कौन सा सूत्र लगा भाई, सूत्र इसमें कौन सा लगा, देखो dy/dx x⁴n nx n - 1, ये वाला फार्मूला इसमें फार्मूला लगा दिया इसमें। तो 9, अरे भाई 9 नीचे आ गया, ठीक है, x² dx dt/9। अब देखिए ये सवाल कैसा दिखेगा अब आपको, x² dx किस में बन गया dt/9, 2 + 3x³ क्या था आपका, 2 + 3x³ क्या था t⁵ ये बन गया आपका। आप 1/9 को बाहर निकालो, t⁵ कितना आ गया आपका -3 और dt। अब यहां क्या लगेगा, देखिए यहां फार्मूला लग गया आपका x⁴n dx x⁴n+1 n+1 + c लगाइए। अब यहां पे करेंगे भाई सॉल्व, 1/9 ये आ गया आपका t⁵ -3 + 1 -3 + 1 + c 1/9 * -2 t⁵ -2, देखिए -3 + 1 -2 -3 + 1 -2 ब्रैकेट में रखिए, ठीक, जब भी माइनस हो ब्रैकेट लिखिए, तो समझ गया ना t⁵ x⁴n लग गया फार्मूला, और प्लस क्या आ गया आपका c
ये हो गया -1/18 और ये t नीचे आ जाएगा तो 1 कितना आ गया t² प्लस c -1/18 और लंबा करो इसको 1 t कितना है आपका 2 + 3x³ 2 + 3x³ 2 + 3x³ 2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। मिटा लें, चलिए निकाल लेते हैं। नोट कर लेना वीडियो रोक के, सारा काम वीडियो रोक के ही हो पाएगा कि हम बहुत तेजी से सवाल बनवाएंगे। अगला सवाल देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। 14 नंबर 1/x log x की पावर क्या है m और dx, ये सवाल है। देखिए इसमें हमको साफ पता चल गया log x को t मानो 1/x आपका 1/x dx आपको ये डेरिवेटिव मौजूद है, log x का डेरिवेटिव 1/x मौजूद है। लेट log x इक्वल टू t 1/x dx इक्वल टू dt, क्या आया 1/log x इसमें बदल गया t में, t की पावर कितनी आ गई m 1/x dx क्या बना dt, ये ऊपर ले आओ t की पावर -m और dt, ये हो गया। अब देखिए क्या आ जाएगा, बराबर नहीं लगाया। देखिए ये सवाल लिखिए, इसके आगे ये सवाल ये स्टेप फिर ये लिखना है आपको, क्योंकि ये सवाल इसमें चेंज हुआ। लिखने का तरीका ध्यान रखिए, log x का पावर m, क्योंकि आप लोगों को पेपर देना है, हमको पेपर नहीं देना है, ठीक है। अब देखिए t की पावर -m+1 और प्लस c, अब 1 आगे कर लो भाई, तो 1 -m हो गया, ये भी 1 आगे कर लो और ये ऐसे लगा दो। t क्या है आपका log x, log x की पावर 1 - m अपान 1 - m प्लस c, आपका आंसर, ये आपका सवाल हो गया। चलिए निकाल दूं, चलो निकाल दो, अब यहां तो कोई बोलेगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15वां, x अपान 9 - 4x², x अपान 9 - 4x² dx, x² का डेरिवेटिव ऊपर, x² का डेरिवेटिव ऊपर, 9 इसके साथ में कांस्टेंट चिपका हुआ है, वेरिएबल है नहीं, इसको भी लपेटे में ले लो। लेट 9 - 4x² इक्वल टू t, थोड़ा स्टाइलिश t बन गया, ये हो गया 0 - 4 × 2 × x 2 - 1 dx और आपका dt 4 × 2 = 8 -8x, नहीं 2 - 1 1, 4 × 2 = 8 और dx कितना आ गया dt, यहां से निकलेगा आपका x dx इक्वल टू -dt/8, x dx रोको माइनस ये आ गया। अब ये सवाल क्या बन जाएगा आपका, देखिए x dx 9 - 4x², x dx कितना हो गया आपका -dt/8 अपान t, -1/8 बाहर निकालो, -1/8 dt/t -1/8 log t प्लस c -1/8 log t, 9 - 4x²।
9 माइनस 4x² प्लस c, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। निकाल दूं, नोट कर लेना भाई लोगों। चलो हो गया। बहुत गर्मी है यार। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, e की पावर 2x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस 3 और dx 2x प्लस 3 इक्वल टू मानेंगे हम t, क्योंकि हमको पता है ये e की पावर dx इक्वल टू ये e की पावर x प्लस 3। ठीक भैया, ये मान लिया आपने, लेट कर लिया। डेरिवेटिव निकालो, 2 बच गया, 2 आपका बच गया क्योंकि वेरिएबल साथ में था, तो ये 1 हो गया डेरिवेटिव। ये चले गए, शहीद हो गए, समाप्त हो गए। dx आ गया, ये बन गया आपका dt, 2 बचा और dx बचा साथ में, और ये हो गया आपका dt। तो dx इक्वल टू आ गया आपका dt/2। ये सवाल का रूप अब आपका कुछ ऐसे बन गया, 2x प्लस 3 dx इक्वल टू 1 dt/2 अपान। अरे भाई अपान क्यों लिख रहे हो यार, क्या हो गया भाई? e की पावर बन गया t dt/2। ये तो बात समझ गए। देखिए e की पावर t, dx की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt/2। 1/2 को बाहर निकालो, ये आपने लिया बाहर, e की पावर t और dt, इसकी शक्ल हो गई बिल्कुल ऐसी। अब इसको वैसे ही लिख दो जैसा है, ये ले 1/2 e की पावर 2x प्लस 3 प्लस c, ये आपका सब्स्टिट्यूट को हटाइए, आंसर में 2x प्लस 3 लाइए, तो ये हो गया आपका सवाल खत्म। निकाल दूं? चलो भैया निकाल दो। चलो 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 चलो। अब अगला सवाल है x अपान e की पावर x²। क्वेश्चन नंबर 17, x अपान e की पावर x² dx। तो यहाँ पे देखो x आपका डेरिवेटिव है और x² का डेरिवेटिव x है, तो जिसका डेरिवेटिव है वही क्या आएगा, t। ये मान लो x² बराबर t है, इसका डेरिवेटिव निकाल लो तो कितना आ जाएगा, 2x dx और dt, इतना आ गया। तो x dx इक्वल टू dt/2। ठीक, x dx dt/2 आ गया आपका। तो सवाल का कुछ रूप x e x² और dx, ये dx। ठीक, अब ये बन गया आपका x dx, क्या बन गया, dt/2 अपान e की पावर कितना आ गया, t। ठीक है, अब ये ऊपर ले आओ और 1/2 को बाहर ले आओ, ये dt और अपान e की पावर t 1/2। क्या राइटिंग देखिए इससे कितनी अच्छी आ रही है, इस तरीके से e की पावर माइनस t और dt, क्या फर्स्ट क्लास राइटिंग है, 1/2। अब क्या करें, अब हम लोग ये करेंगे e की पावर t dt। अगर ये होता तो हम इसको ऐसे लिखते प्लस c और अपान में क्या था, 1। t कैसा है आपका, लीनियर। e की पावर t का किया वही रहा, t आपका लीनियर इक्वेशन है, इसका डेरिवेटिव कितना का, 1। और डेरिवेटिव हमेशा कहाँ था, नीचे। मैंने कितनी बार बताया और आप लोग इस बात को जानते हैं। e की पावर माइनस t dt। अब इसको फिर से ऐसे ही लिख दो, अब डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस t का, -1। तो ये बन गया आपका e की पावर माइनस t अपान -1 और प्लस का c। माइनस बाहर निकालिए, -1/2 e की पावर t नीचे लेके आइए, ये हो गया e की पावर t प्लस
c -1/2 e की पावर कितना है भाई x स्क्वायर प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गया होगा कि जिस स्लो स्पीड में ये बताया गया है तो आपकी समझ में आ जाना चाहिए। क्या मिटा लें, क्या मिटा लें? कोई नहीं है बताने वाला कि मिटा लें, हम इसको मिटा लेते हैं। सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 देखो भाई, क्या है? e की पावर 10 इनवर्स x, इससे e की पावर 10 इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब हम इसमें ठीक है 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव मौजूद है 1 अपान प्लस 12 में आपने तो चैप्टर नंबर 5 में 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना पढ़ा है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बात? तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे 10 इनवर्स x को क्या हम मानेंगे t, तो 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। यानी अब आपका सवाल क्या बन गया, 10 इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू, ये क्या हो गया e की पावर t dx अपान 1 प्लस ये बन गया आपका dt। ये आपका बन गया, हो गया भाई, ये तो हो गया, ये हो गया। e की पावर t का डेरिवेटिव वही होता है, डेरिवेटिव नहीं यार, एंटी डेरिवेटिव। सही नहीं बताते हो आप लोग। क्या होता है इंटीग्रेशन इसका, यही होता है ना। e की पावर t कितना था 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स x प्लस c, 10 इनवर्स x प्लस c। इनवर्स बढ़िया है, खूबसूरत इनवर्स बना है ना, खूबसूरत बना है, अभी नंबर अच्छा मिलेगा। चलो भैया नोट करो अच्छा इंग्लिश। हो गया नोट, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया नोट। चलो हो गया नोट। क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट 19, क्वेश्चन नंबर 19, e की पावर 2x, e की पावर 2x माइनस 1, यही है, e की पावर 2x माइनस 1, e की पावर 2x प्लस 1 और dx। बड़ा बेकार का सवाल है, इसमें क्या टी मानूं मैं? देखिए इसमें कुछ जुगाड़ करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जुगाड़। और आप लोग ये पूछोगे कि सर जी आपको कैसे पता चला? देखो दो बातें हैं, एक तो इसको मैं पढ़ा रहा हूँ 20 साल से, अब 3 साल 2 साल मैंने पढ़ा, ठीक है, तो 22 साल हो गया यही सवाल लगाते लगाते, ठीक। एक तो ये है। अब दूसरा जो मैथमेटिकल कारण है, ये तो मेरा अपना पर्सनल कारण है, और जो मैथमेटिकल कारण है, गणितीय कारण यानी रीजन है, वो क्या है वो अभी आपको पता लगेगा, ठीक है। चलिए देखिए हम क्या करेंगे, एक जुगाड़ है हमारे पास में, क्या जुगाड़ है, e की पावर 2x माइनस 1, e की पावर 2x प्लस 1, इसमें ऊपर इसमें नीचे, e की पावर माइनस x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो जब ये अंदर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x और 2x सेम आधार अगर एक जैसा होता है तो पावरें जुड़ती हैं। ये चीजें आपको पता होंगी, नहीं पता है तो अब समझ लो। x की पावर n प्लस n, x की अगर आपको 2 की घात 5 इंटू 2 की घात 3 दिया है, 2 की घात 5 प्लस 3 2 की घात 8, आप समझ गए होंगे, ठीक। अब देखिए क्या बन गया ये,
तो ये बन गया आपका e की पावर ये 2x माइनस एक्स कितना, ये जुड़ी लेकिन घट गई क्योंकि ये माइनस में था, तो कितना आ गया x, ये बड़ा छोटा, तो इसका साइन आया e की पावर माइनस एक्स और dx। अब ये गया, यहाँ भी वही कहानी दोहरी, ये आ गया प्लस e की पावर माइनस एक्स। देखो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये सवाल था ऐसा, कैसा था ऐसा। अब e की पावर अब ऐसा था, ऐसा हमने इसलिए बनाया क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है। अब इसको हम t मानेंगे और ये हमको मिल जाएगा, इसीलिए हमने इसको ऐसा किया। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग मानेंगे t। लेट e की पावर x e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू t। अब e की पावर x का डेरिवेटिव आप निकालेंगे तो वही रहेगा, और x का फिर से करेंगे आपको 1 मिलेगा। e की पावर माइनस एक्स का करोगे वही रहेगा, माइनस एक्स का फिर से करोगे तो माइनस 1 मिलेगा, और बाहर आपको dx रखना है और ये dt करना है। ये क्या बना e की पावर x और यहाँ प्लस माइनस माइनस e की पावर माइनस एक्स dx dt। ये क्या चीज है, ये ऊपर वाली चीज है, देखिए मिला कि नहीं मिला, ये है आपका मैथमेटिकल कारण। ठीक है, क्योंकि t मिल नहीं रहा था, हमें जुगाड़ से t बनाना था। ठीक, कुछ ऐसा बनाना था कि ऊपर हमें जो है डेरिवेटिव मिल जाए। तो देखिए अब क्या बना, अब ये ऊपर आ गया आपका dt और नीचे आ गया t, यहाँ करो log t और प्लस c। ठीक, log t क्या है आपका e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस c, और ये आपका आंसर। समझ होंगे भाई। तो ये सवाल नंबर हो गया आपका 19, मिटा दूं। देखिए ये सवाल क्या था, ये सवाल आपको इस रूप में दिया था और मैंने इसको इस रूप में चेंज किया। ठीक, अब मैं मिटाता हूं इसको। चलिए अब देखो भैया, ये ऐसा, ये जो था हमने e की पावर माइनस एक्स से किया, तब ये कुछ ऐसे बन गया था e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स और dx अपान e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स ये। ठीक, अगला सवाल देखो, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस, क्वेश्चन नंबर 20, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपान e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। देखो ये सवाल हमें ऐसा दिया है और ये सवाल ऐसा दिया है। देखिए ये सवाल में जब हमने यहाँ 2x था तो माइनस एक्स से हमने मल्टीप्लाई करके हमने क्या किया था, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। अब ये सवाल जो है, ये सवाल हमें दिया है और ये सवाल अब हमें, इसमें तो माइनस एक्स से किया, यहाँ हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी जो है नीचे जो दिया इसका डेरिवेटिव ऊपर हमें दिया गया है। और ये सवाल अगर हम बदलें तो ये सवाल कुछ ऐसे हो जाएगा, देखिएगा ये, तो ये बन जाएगा e की पावर 2x माइनस, अभी लगा नहीं रहा हूं, अभी केवल समझो कि ये सवाल को मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूं। एग्जाम में अगर आपको ऐसे आ जाए e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x और dx, ये ऊपर गया 2x, ये आधार एक जैसा है, गुणन जाए तो ये 4x हो जाए, 4x माइनस 1 e की पावर 2x e की पावर 4x प्लस 1 अपान e की पावर 2x और dx, ये खत्म, क्या आ गया, ये आ गया आपका e की पावर 4x माइनस 1 e की पावर 4x प्लस 1 और dx। अब एक चीज देखो, ये सवाल दिया था तो हमने e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया। अगर ये सवाल हमें ऐसे सीधे दिया होता तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें पता मिल जाता और हम इसको t मानते, ये ऊपर डेरिवेटिव है, आराम से सवाल लग गया। इसमें क्या हुआ, इसमें हमें इन्होंने पका के दे दिया। अगर ये हमें ऐसे देते तो हम लोग यहाँ जुगाड़बाजी करते
e की पावर -2x से मल्टीप्लाई e की पावर -2x से डिवाइड करते तब हमको ये सवाल प्राप्त होता। लेकिन जब इन्होंने हमको सीधे दिया है तो हम लोग मेहनत नहीं करेंगे किसी कीमत पर। ये तुमको मैंने समझा दिया जो तुम प्रश्न करते कि सर आपको कैसे पता, तो अब आपको भी पता चल गया होगा। ये dx हो गया, इसको t मान लो, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x इक्वल टू क्या माना, t। लेट इतना, हाँ डेरिवेटिव निकालो भाई। e की पावर 2x का वही रहेगा और 2x का फिर से मारो डेरिवेटिव, x का 1 2 बचा, e की पावर -2x का फिर से डेरिवेटिव मारो, ये लो, ये क्या है dx कितना, dt 2 कॉमन लो, e की पावर 2x कॉमन लो, माइनस 2 बाहर निकाला, माइनस आया, ये तो प्लस माइनस तो माइनस हो गया, ये लो e की पावर -2x dx और dt, e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x और बन गया हमारा dt/2। ये 2 को नीचे ले आओ। देखिए ऊपर ये देखो और 2x ये dx, ये देखो क्या है dt/2 है, तो हमारा सवाल क्या बन गया भाई, dt/2 अपान t, 1/2 बाहर निकालो, इंटीग्रेशन मारो 1/t का, कितना बना आपका log t प्लस c 1/2 log e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x प्लस c। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब सवाल नंबर देखिए 20 हो गए भाई साहब आपके सवाल।